नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाथरूम के बारे में और मैं यह आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो यह आपके बहुत कम आने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाते हैं, लेकिन जो हमारा बाथरूम होता है उसे भी बात वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही बनना चाहिए, क्योंकि बाथरूम होगा ऐसा तो रहेंगे सेहतमंद, बचेगा आपका पैसा। बाथरूम बनवाने में इन बातों का रखें ध्यान। वास्तु के अनुसार घर बनवाते समय दिशाओं का महत्व सबसे ज्यादा होता है। बेडरूम से लेकर बाथरूम और किचन से लेकर ड्राइंग रूम, हर चीज का सही दिशा में होना जरूरी होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाथरूम के बारे में। बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए और नए घर में बाथरूम बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह होनी चाहिए बाथरूम की दिशा। आपके घर में बाथरूम किस दिशा में हो, इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। वास्तु के हिसाब से बाथरूम की दिशा उत्तर पश्चिम होनी चाहिए। इस दिशा में बाथरूम होना यह दर्शाता है कि आपके घर से दूषित पदार्थ बाहर सही दिशा से होकर जा रहे हैं। बाथरूम का दरवाजा आजकल देखने में आता है कि कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में या फिर लकड़ी खराब न हो जाए इस वजह से बाथरूम में लकड़ी का दरवाजा नहीं लगवाते हैं। ऐसा आप भूलकर भी न करें। बाथरूम में एक अच्छी क्वालिटी का लकड़ी का ही दरवाजा लगाएं। आप चाहे तो पानी से उसको बचाने के लिए नीचे की तरफ एल्यूमिनियम शीट लगवा सकते हैं। बाथरूम में भूलकर भी मेटल का दरवाजा न लगवाएं। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि मेटल का दरवाजा नेगेटिव एनर्जी को बाहर आने से नहीं रोक पाता और ऐसे में आपके घर का माहौल खराब होता है और आपकी सेहत भी प्रभावित होती है। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना क्यों जरूरी? कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बाथरूम से बाहर आते हैं तो दरवाजा यूं ही खुला छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब इस आदत को सुधार लीजिए। बाथरूम का दरवाजा खुला होने से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है। माना जाता है यह नेगेटिव एनर्जी आपके करियर में बाधा खड़ी करती है और आपके पर्सनल रिलेशंस को भी खराब करती है। बाथरूम के दरवाजे पर न लगाएं ये चीजें। बाथरूम के दरवाजे पर भूलकर भी कोई शोपीस या फिर कोई धार्मिक स्टैच्यू न लगाएं। ऐसा करना महादोष माना जाता है और आपके घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इस बात का रखें ध्यान। वास्तु के अनुसार बाथरूम की किसी भी दीवार से सटा न तो पूजा रूम होना चाहिए और न ही आपका बेड होना चाहिए। अगर आपका बेड बाथरूम की दीवार से सटा हुआ लगा होगा तो रात में आपको भयावह सपने आ सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है। बेसिन और नहाने का स्थान होना चाहिए इस दिशा में। बेसिन और नहाने का स्थान होना चाहिए इस दिशा में। बाथरूम में बेसिन और नहाने का स्थान किस दिशा में होना चाहिए, इस बारे में वास्तु कहता है कि इसकी उचित दिशा पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व होनी चाहिए। वास्तु में नहाने के लिए उत्तर दिशा को सबसे उपयुक्त दिशा माना जाता है। इस दिशा में होना चाहिए ड्रेनेज। बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसी दिशा में बाथरूम का ढलान होना चाहिए। इस दिशा में ही बाथरूम का पानी भी बहना चाहिए। जब भी आप अपना घर बनवाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें। वास्तु टिप्स: घर में भूलकर भी न रखें पुरानी हो चुकी ये चीजें, होती है धन की हानि। टॉयलेट सीट का ध्यान रखें। बाथरूम में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि टॉयलेट सीट किस दिशा में हो। ध्यान रखें कि यह बाथरूम में पश्चिम में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में रखी जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह दिशा शरीर के दूषित पदार्थों के बाहर जाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बाथरूम में खिड़की। बाथरूम में खिड़की का होना भी बहुत जरूरी होता है ताकि सनलाइट भी ठीक से आए और हवा भी आए। बाथरूम में खिड़की पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए ताकि रोशनी और हवा बेहतर ढंग से आए। बाथरूम में वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी होता है ताकि हानिकारक बैक्टीरिया बाहर जा सके। बाथरूम में एक्सहॉस्ट फैन भी इसी दिशा में लगाएं।
करियर में बढ़ रही है फ्रस्ट्रेशन, तो ये 5 उपाय आ सकते हैं आपके काम। बाथरूम में रंगों प्रयोग। बाथरूम में रंगों प्रयोग। बाथरूम के इंटीरियर के लिए बेस्ट कलर ऐसे होने चाहिए जो कि काफी प्राकृतिक हो, यानी कि लाइट ब्राउन, क्रीम, सफेद या फिर लाइट ग्रीन। बाथरूम में ब्लैक और डार्क ब्लू का प्रयोग न करें। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप भी समझ गए होंगे कि घर का बाथरूम कैसे और कौन सी चीज किस दिशा में होनी चाहिए, यह समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।